नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के कारक से संबंधित सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आगामी एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है। यानी कि एक दूसरे से ये संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हो जाएगा संबंधवाचक। जिसे देखता हूँ वह स्वार्थी निकलता है, ये कौन सा कारक है? संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? इसमें है संप्रदान कारक। संप्रदान का क्या होता है? के लिए, यानी कि गरीबों के लिए निर्मित धन, गरीबों के लिए। नेक्स्ट है, मोहन कहाँ जा रहे हो? मोहन से किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, यानी कि संबंध स्थापित कर रहा है कहाँ जाने का। संबंध क्या होता है? संबंध होता है का, के, की। नेक्स्ट है, मुझे इस कार्यालय डैश सभी जानकारियाँ चाहिए, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसमें आप एक एक ऑप्शन से देख सकते हैं। मुझे कार्यालय पर सभी जानकारी चाहिए, ये नहीं होगा। मुझे इस कार्यालय में सभी जानकारी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे इस कार्यालय द्वारा सभी जानकारी चाहिए, ये भी गलत है। मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारी चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, ये होता है हमारा। उत्तम पुरुष बहुवचन, देखिए ये हमारा यानी कि सबको जोड़ रहा है। तुम्हारा यानी कि एक, उसका यानी कि एक वचन, मेरा यानी कि एक वचन, जो कि ये सारा एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। पूजा को नौकरी नहीं करनी, इस वाक्य में कौन सा उद्धरण चिन्ह बंद अंश में कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा पूजा को, यानी कि कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म आ जाएगा पहला। करण से या के द्वारा पूजा को नौकरी नहीं करनी है, यानी कि से पूजा को नौकरी नहीं करनी है, यानी कि इसमें करण आ जाएगा। करण क्या होता है? करण से या के द्वारा। विकास अपने गुरु को डैश, यहाँ पे खाली स्थान जो है यहाँ पे आपको फिल करना है। श्रद्धा रखता है, एक एक ऑप्शन से हम देखेंगे। विकास अपने गुरु में श्रद्धा रखता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास अपने गुरु को श्रद्धा रखता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास अपने गुरु से श्रद्धा रखता है, ये भी गलत हो जाएगा। गुरु पर आप ऑप्शन के माध्यम से जा सकते हैं, जो भी आपको सटीक दिखा बैठता है वो सही हो जाएगा। गुरु पर श्रद्धा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा सांप को देखकर डर गया, यानी कि सांप को देखकर डर गया, ये क्या हो रहा है? ये आपका अलग होने का भाव हो रहा है सांप से, यानी कि अपादान। अपादान क्या होता है? से या अलग होना, अलग होना। तो बच्चा सांप को देखकर डर गया, यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है। नेक्स्ट है, राम मोहन से अधिक चतुर है। राम मोहन से अधिक चतुर है, तो इसमें से दिखाई दे रहा है। से होता है अपदान, अपदान से या अलग होना का भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं? तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं, ये है कर्ता और संबोधन, जो कि तत्पुरुष सम्मान में, ये तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया के साथ कौन अथवा किसने शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर आता है? क्रिया के साथ कौन सा? यानी कि कर्ता। कर्ता यानी कर्ता का मतलब होता है कर्ता ने प्रश्न पूछने पर उत्तर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक का संबंध होता है। कारक का संबंध किससे होता है? कारक का संबंध क्रिया से होता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में करण कारक है? ये हस्तलिखित में। किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है? रेखांकित में।
वह एक सभा हो रही थी, वहाँ एक सभा हो रही थी। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वहाँ एक सभा हो रही थी, उसमें हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण होता है या तो में या पर। वहाँ एक सभा हो रही थी, यानी कि सभा हो रही थी, तो में या पर अधिकरण में आता है, तो ये अधिकरण हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, गहरा काला शब्द के लिए कारक का सही क्रम बताइए। राजा सेवक को कंबल देता है, यानी कि संप्रदान, यानी कि किसी को देना, यानी कि संप्रदान होता है। संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान किसी को देना। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, यानी कि इसमें आ जाएगा अधिकरण कारक, यानी कि में और पर, यानी कि झगड़ा उसके और मेरे, मतलब में यानी कि उसके और मेरे बीच में था। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, यानी कि मैं किसके लिए आता है? मैं आ जाता है अधिकरण के लिए। अधिकरण का होता है में और पर। मैदान में खेल रहा था। मैं सांप से डरता हूँ। मैं सांप से डरता हूँ, सांप का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपदान से। अपदान यानी कि से या अलग होना होता है। अपदान से या अलग होना। मेरे गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा। मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, तो से किसका आता है? अपदान से। निम्नलिखित में से अपादान कारक है। अपादान कारक है, देखिए राधिका चाकू से फल काटती है। राधिका चाकू से फल काटती है, ये नहीं होगा। वह गेंद से खेल रहा है, ये भी नहीं होगा। राम खिलौने को फेंक रहा है, ये भी नहीं होगा। को फेंक रहा है, ये तो कर्म हो गया। चाकू से काट रहा है, यानी कि ये आपका हो गया चाकू से काटने वाला भाव, यानी कि ये तीनों में आपको कर्म दिखाई दे रहा होगा। तीनों में कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन हाथ से गिलास छूट गया, यानी कि अलग होने का भाव है। यानी कि संप्रदान। अपदान का क्या होता है? अपदान से होता है या अलग होना होता है। इसमें आपको अलग दिखाई दे रहा है, गिलास हाथ से छूट गया यानी कि अलग हो रहा है। वह निर्धन के लिए धन देता है। निर्धन के लिए धन देता है, यानी कि किसी को देना, वो होता है संप्रदान, यानी कि के लिए। संप्रदान के लिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि अलग होने का भाव है। अलग होने का भाव है, तो ये होता है अपादान, अलग होना। मुख्यतः कारक है। मुख्यतः कारक कितने हैं? 6 कारक है। मुख्यतः 6 कारक है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, उसके बाद से संप्रदान, फिर एक हो जाएगा अपादान, और फिर हो जाएगा एक संबंध। यानी कि मुख्यतः आपके 6 कारक हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर ध्यान दीजिए। पर क्या है? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? में होता है अधिकरण में, या होता है पर। अधिकरण में या पर। इन फूलों का रंग सुहावना है। फूलों का रंग सुहावना है, किसका भाव आ रहा है? संबंध का, यानी कि संबंध, यानी कि का, के, की, किसी से संबंध दिखा रहा है, फूलों से संबंध दिखा रहा है ये रंग का। वह घर से बाहर गया। घर से बाहर गया, यानी कि ये बाहर गया, तो आपका दिखा रहा है ये अलग होने का भाव। घर से बाहर हो गया तो अलगाव होना, अलग होना का भाव दिखा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अपादान, अलग होना। वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इसमें क्या है? अधिकरण। सीता ने गीता को अपनी कलम दे दी। सीता ने गीता को अपनी कलम दे दी, यानी कि
इसमें आएगा संप्रदान, किसी के लिए, किसी के लिए किसी को देना, यानी कि संप्रदान। निशा विकास की बहन है, निशा विकास की बहन है, तो इसमें संबंध दर्शा रहा है, आप इसी से समझ जाएंगे संबंध कारक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि इन फूलों का रंग सुहावना है। फूलों का रंग देख लीजिए, आप जोड़ रहा है। अब आप बता सकते हैं वीडियो अगर आपने देखा है तो किसका भाव है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।